13वां सवाल 14वां करेंगे। देखो आज हमारी क्लास कौन सी है? दूसरी। चलो दूसरी क्लास है, 2022 में आया है एनटीपीसी में, समझना ध्यान से। ए और बी संख्याएं हैं, ए बी से 40% अधिक है। पहली बात बोले उसको तुमने कहा जो ए है ना, बात मत करो भैया ना, ए है वो बी से 40% क्या है ज्यादा। ए और बी का अनुपात बनाओ, ए है और बी है। ए है वो बी से 40 ज्यादा, ये अगर 100 है तो ये 40 ज्यादा है ना, तो ये 140 है हमारे हिसाब से। तुमने कहा ठीक है। इसने कहा यदि ए को 20% घटाया जाए और बी को 30% बढ़ाया जाए, 38% बढ़ाया जाए, तो ए और बी के कुल मूल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब समझना। हमारे पास पुराना था कि ए था 140 और बी था 100। इनने कहा कि जो ए है हमारे पास, ए, इसको 20% घटा दो, इसका जो भी 20% होगा वो निकालोगे तो वो घटा दो, और ये घटा दो यानी माइनस कर दो, और इसका 38% बढ़ा दो, यानी इसका जो भी 38% आए ना वो बढ़ा दो। देखो परसेंट में जब हम निकालते हैं तो ये ध्यान रखना, ये परसेंट की वजह से 2 जीरो कट जाएंगे। कितनी जीरो कट जाएंगी? 2। ये बताओ 14 दूनी कितने होते हैं? 28। तो ओवरऑल 28 एक हम घटाएंगे। ये बात बताओ 140 में से 28 घटाए तो कितना आ गया? 112। तो कुल मिला 112 बचा। अब इसका देखो परसेंट की वजह से 100 कट जाएगा तो बचा कितना? 38। ये 38 यहाँ बढ़ा दो, 38 बढ़ाया तो कितना आ जाएगा? 138। 38। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल जो परिवर्तन आया है यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितना बन रहा था? तुम बोलोगे 140 और 100 कितना बन रहा था? 240। 40। यहाँ आप देखो तो 50 यानी 250 कितना बन जाएगा? 250। 38 में 12 जोड़ोगे तो बनेगा 50। 100 और 100 कितने होते हैं? 200। अब इसने यही पूछा है ए और बी के कुल मूल में कितने की वृद्धि हुई। कुल मूल पहले था 240, अब हो गया 250। कितना बढ़ा है? 10। किससे बढ़ा है? 240 से। परसेंट के लिए गुणा किससे करोगे? 100 से। काट लो, जीरो से क्या कट गया? जीरो। आंसर यहां भी गलत वाली है। चार काट लो, 4 से काटो, 4 छंग 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 पर 25 में भाग दोगे 4 बार 4 1/6। विकल्प से 4 1/6 वाला लिख लो। एक बार देखो, एक बार और समझो क्या कहता है। ए और बी एक इंजीनियर कॉलेज में कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर साइंस CS, इलेक्ट्रॉनिक्स ES, सिविल CE और मैकेनिकल यानी ME। 4 प्रकार के हैं। CS हैं कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो EC लिख दिया, यहाँ पे सिविल के हैं उन्हें CE लिख दिया, और मैकेनिकल के हैं उन्हें क्या लिख दिया? ME। 4 शाखाएं हैं, इन शाखाओं में छात्रों की संख्या क्रमशः अनुपात में, ये अनुपात में लाइन से 11 5 6, 11 फिर 5 फिर 6 और फिर कितना है? 7। हमारे हिसाब से मुझे एक बात बताओ, हम देखें कुल कितने हो गए, इनको जोड़ो। 11 और 5 कितने होते हैं? 16। 16 और 6 22। 22 में 7 जोड़ोगे 29। 29 टोटल है। परीक्षा पूछना क्या चाह रही? परीक्षा चाह रही है CS और ME शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो CS एरा और ME, CS और ME, बात बताओ इन दोनों, इसमें 11 हैं, इसमें 7। 11 और 7 कितने होते हैं? 18। परसेंट में देखना है तो परसेंट का नियम बताया, 18 है टोटल कितने में? 29। गुणा किससे करोगे? 100। 1800/29 हो जाओ, काटना चालू। क्या परसेंट आएगा?
हैं कितना 62। मैंने इसको आपने किया तो देखो सभी आ रहा है कि 62.0.7 62.07 देखो पानी ठंडा है। ले भाई बाहर पानी ले ले 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10% खाली था। देखो एक आपने एक टैंक था जिसमें 50 लीटर पानी डाल दिया पेट्रोल, अब फिर भी वो 10% खाली था। कितने परसेंट खाली था? 10। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल और डाला जाना चाहिए? मुझे एक बात बताओ। देखो अपने आप में 100% होता है हर चीज, कितने परसेंट होती है? 100। ये 10% खाली था, 10% खाली था तो बेटा बताओ बड़ा कितना परसेंट है? 90। कितना भरा हुआ है? 90। 90 भरा हुआ है, लेकिन पेपर वाले का 90 नहीं भरा है। कितना भरा है? 50। 50 है वो 90 का मान है। 50 का मान है 90। पूछा ये नहीं पूछा है, पूछा ये है कि कितना पेट्रोल डाला जाना चाहिए। कितना और डाला जाना चाहिए? 10। तो इसलिए इसमें किससे गुणा करोगे? 10। परीक्षा यहाँ ये पूछती कि टोटल कितना है तो गुणा करते 100 से। तो 500 गुणा करोगे, जीरो क्या कट गया? जीरो। 50 बटे कितना आ जाएगा? 9। 9 × 45। ये क्या हुआ गड़बड़? स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल और डाला जाना चाहिए? 10 और डाला जाना चाहिए। ये तो टोटल निकाल दिया इनने। कौन से डी कैसे आओ? 55 लिखिए ना जा, नहीं लिख लो। या फिर प्रश्न चेक, इसकी जगह दोबारा भी आ सकती हैं आपकी पुलिस के साथ में। देखो क्या कहा है, एक फल विक्रेता बाजार में 410 आम खरीदे, 410 खरीदे, 50 खराब हो गए। बताओ 610 थे, 50 खराब हो गया, बचे कितने? 560। और इसने कहा है शेष 25% बिक गए। कितने बिक गए? 25। ये बताओ 25 बिक गए, अब बचे कितने? 75 पूछा है। तो शेष आमों की संख्या बताओ, जितनी भी हैं उनका कितने परसेंट हो जाएंगे? 75 बटे कितना आ जाएगा? 100। काट लो। काटोगे तो आपने काटा 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटोगे तो 4 ही काम 4, 4 चौके 2 लाख, कितना? 400। ये थोड़ा, ये टाइप नंबर 5वां है। देखो क्या कहता है, इनने कहा कि ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है। ये बताओ अपने आप, ये इंपोर्टेंट लाइन है भाई, ये डायरेक्ट नहीं है। देखो ए का कितने परसेंट? 60। कोमा का मतलब मैंने कहा था वो बराबर लगा लिया करो। क्या लगा लिया करो? बी और सी का जो योग है उससे 45 कम। ये बताओ टोटल कितने परसेंट होता है हमारे पास? 100। 45 कम, 45 कम यानी बेटा होगा कितना? 55% होगा 55। ये देखो ये लाइन समझ में आई कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहीं से पूरा प्रश्न गलत हो गया था बच्चों का, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था ये। इतनी सी लाइन है, ये भी नहीं आती है बच्चों को समझ में। मैं नहीं बताता ना, तुम्हें आ रही समझ में, है ना? तो ए का कितने परसेंट? 60। बी और सी के योग से 45 कम है, टोटल होता है 100। 100 में से 45 कम यानी कितना है? 55। यहाँ से ए और बी के मान निकालो पहले, फिर आगे बात करेंगे, है ना? या पहले देख लो जो भी हो, तुमने कहा काट लो। 5 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ए और यहाँ देखें बी प्लस सी। ये बताओ ए के सामने कितना लिखा है? 11। बी और सी का कितना है? 12। अभी हमें ये इतना ही है। अब यहाँ बोला है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ से कुछ मान निकलेगा।
इनने कहा है बी का 20%, बी का कितने परसेंट 20, बराबर किसके, सी के कितने परसेंट 25। आपने कहा कि पहले काट पीट के बनाओ मामला, 25 है 25 लिख दो, काटो, 5 चौके 20, पचाम 25, बी और क्या करेंगे सी, बी का कितना आ जाएगा 5 और सी का 4। अब यहां देखो अब बैलेंस होगा, इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। ये बात बताओ यहाँ बी और सी का योग देखें 5 और 4 कितने होते हैं 9, और ये बात बताओ यहाँ बी और सी का योग कितना है 12। हमेशा समान संख्याओं का मान हमेशा समान होता है, क्या बोला समान संख्या, ये 3 आदमी हैं, ये इनको मैं अमेरिका पहुंचा दूं, अभी मान तीनों का योग है 30 साल, 30 नहीं होगा, अभी नालायक होंगे ना। पर देखो अब इनको बराबर करना है हमें, तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, बताओ 12 तिया कितने होते हैं 36, 9 9 चौके 36, तो बराबर 36 पे होंगे, कर लो बराबर। तो इसमें बेटा 36 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे और इसमें किससे गुणा करेंगे 4, 4 का किया है 4 का पूरे में कर दो, बताओ 5 चौके 20, ये 16, यहाँ 3 का किया यहाँ 3 का, 11 तिया कितने होते हैं 33 और 12 तिया 36। अब हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सर यहाँ जो ए का मान है ना वो 33 है, बी का कितना है 20, सी का बेटा कितना है 16। पूछा क्या है ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए और सी का, इधर देखो ए और सी की बात कर रहा है, ए कितना है 33 और सी कितना है बेटा 16। इसने बोला है देखो जो ए है वो किससे सी से कितना अधिक है, ये बताओ ये सी से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है कि नहीं है, कितना ज्यादा है 17, किससे सी से बोला है यानी 16, गुणा किससे करोगे 100, आपने काट लिया जाए, काट लो 4 से काट लो, 4 चौके 16 और ये कितने आ जाएंगे 25, गुणा करके सॉल्व कर लिया जाए, मोटा मोटा लिख लो, नहीं लिखा, बताओ बोला है तो ये आप दोगे तो ये लगभग 100, देखो पहले तो भाग दोगे तो आप 10 बार जाएगा 40 में तो, है ना, और फिर ये भी बचेगा 25 और 6 चौक 4 छंग कितने कितने होते हैं 24, ऐसे करके आगे भले लगभग पूछा है तो लगभग यानी 106 हम निकाल देंगे, कि लगभग शब्द लगाया ना इसने लगभग। चलो अब हो गया लिखा, आगे बढ़ो। अगला परीक्षा कहती है आपसे कि 3 संख्या है, ए है बी है सी है, ए 25% और बी के 12% के बराबर है, 25% ए का बराबर है 12% बी। अभी जितना समझ में आ पा रहा है अपन उतना, तुम बोलोगे काटो, काटोगे परसेंट से क्या कट गया परसेंट, और कुछ नहीं कट रहा। ए और बी का मान निकालने दी, बताओ ए के सामने कितना है 12, बी के सामने कितना है 25, बोला है बी का 20%, 20% तो किसका बी का, 10% ए की, 10% सी की, क्या है बराबर। यहां भी काटो, यहां भी कटता पिटता दिख रहा है, परसेंट कट गया, जीरो कट गई, बी और सी का मान निकालो, किसका निकालो बी और सी। ये बताओ बी के सामने कितना आया 1 और सी के सामने 2, फिर वही मामला गड़बड़ हो गया, बैलेंस है ना, बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ भी बी है और यहाँ भी कौन है बी, सर ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए, सिंपल सी बात है, 25 का गुणा कर दो, 25 का यहाँ हुआ है 25 के यहाँ होगा, ये बताओ 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। अब सिंपल, अब हमें क्लियर समझ में आने लगा, ये 12 है, बी 25 है, यहाँ भी बी 25 है और सी कितना है 50। पूछा है सी ए से कितना अधिक है, जो सी है ना वो ए से, ए और सी का लिखो सिस्टम, ए और सी, ए का मान है 12, सी का कितना है 50, ये बताओ ये कितना ज्यादा है 38, 38 ज्यादा है किससे, ए से बोला है यानी 12 से, गुणा किससे कर दोगे 100, सॉल्व कर दिया जाए।
और 4 पन्ने कितने होते हैं 20। कहीं तुम कहने लगो साले नहीं आते ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। नहीं कहीं कहूँ कह सकते हो तुम, इसलिए मैं तो इसलिए छोड़ता हूँ कि तुम लोगों को कहे कि सीखो। देखो अब इसमें अब आपने कहा कि एक काम करो, इसमें गुणा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए बेटा? गुणा। देखो 38 का 5 गुना करोगे कितना होगा? 190। 38 पन्ने कितने होते हैं? 190। जीरो हासिल कितनी आ गई? 19। और 38 का 2 गुना कितना होता है? 76। तुमने कहा इनको जोड़ेंगे तो 5 हासिल आई, ये कितना आएगा? 9। 95। देखो कितना आएगा? 95 आएगा क्या? बटे कितना आ गया? 3। अब फिर आपने इनमें भाग लगाओगे, अब नॉर्मल बचा है, फिर बचेगा 316 दशमलव कितना? आइए कहाँ का परसेंट? हाँ में 2 जाएंगे कितना बचेगा? 1। कितना समझते हो? अब जो भिन्न बची, अब क्या आ गई? 1/5। समझना 1/5। अब क्या बोला है? नहीं सब लिखा है इसमें, परिणामी भिन्न को 20% बढ़ाया। ये बताओ ये जो भी आई 20 बढ़ा दिया, अब कितना हो जाएगा? 120। तो 20% बढ़ा के क्या हुआ? 120 बटे कितना आ गया? 100। अब इसको काटो, काटोगे तो आपने कहा इसको काटा, बताओ 20 से काटो 6 बार, 20 से कितनी बार? 5। यहाँ करोगे तो गुणा किया तो 6 बटे कितना आ जाएगा? 25। 25। इसने कहा है मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ। देखो अब क्या होगा, आप देखो पुराना वाला और नया वाला अब तुलना करनी पड़ेगी। पहले जो भिन्न थी वो थी 3/5, ये थी 3 क्या थी? 5। अब जो ये घटा घटी के बड़ा वाली करके आप कितनी बड़ी? 6 बटे कितनी बनी? 25। 6/25। अब इनको पहले काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6। ये बताओ 5×25, यानी 5 का गुणा इधर करोगे, आप लोग समझते हो 5 का करोगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ जो मामला बनेगा वो बनेगा 5 अनुपात बेटा कितना बनेगा? 2। ये 5 का गुणा इधर कर दिया, इधर कितना बचा? 2। तो अब मूल भिन्न ये समझ में आई कि हमें कि 5 से 2 हो गई, तो बताओ कितनी कमी हुई है? 3। 3 की कमी हुई है, 5 से कम हुई है, कमी हुई है 3 की, किससे हुई है? 5 गुणा कितने परसेंट? 100। है ना? कितने परसेंट आ गई? 60। ये था मैं कहने का अर्थ इनका, कमी। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। पहले लिख लिया करो, वृद्धि हुई तो प्लस बना दिया करो। फिर 10% की कमी, कमी का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस 1/10। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो रेशो बनाएंगे पुरानी संख्या और नई। यहाँ देखो पहली स्टेप लिखेंगे, पहली 5 में 1 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 5 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया? 6। दूसरे नंबर आ जाओ, 10 में 1 की कमी, 10 में 1 की कमी कितना हो गया? 9। ओवरऑल मैं संख्या देखूंगा हमारे पास क्या था। अब लास्ट में देखो, अब इनका गुणा कर लेते हैं, इनका इनका करो कितना आएगा? 50। इनका करेंगे कितना आएगा? 54। 54। ओवरऑल लास्ट में समझ में ये आया कि हमारी संख्या 50 थी, अब कितनी हो गई? 54। कितनी बढ़ गई? 4। तो पहली बात तो बड़ी है, बड़ी है यानी इंक्रीज हुई है। 4 बड़ी है, किससे बड़ी है? 50। गुणा किससे? 100। इससे काटोगे तो कितना? 2। 4 दूनी 8। 8% की वृद्धि दर्ज की गई। ये अपनी कौन सी अनुपात विधि? क्या मान के करते हैं? 100। कैसे 100 मान के करेंगे? देखो अपन ने मान ली वो संख्या 100 थी, संख्या कितनी थी? 100। समझना 100 100 थी, 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20। तुम भगाने वाला हूँ भाई ये पीछे ब्रेंच वालों को, भाई नालायक। परसेंट बेटा कितना होता है? 20। ये तो ये 20%, ये 20 तुमने कहा इसको 20 बढ़ा दो, ये 20 बढ़ा दो, ये 20 बढ़ा दिए तो अब कितना हो जाएगा? 120। अब फिर 10 की कमी की गई, तुमने कहा इसका 10% निकालें। आपको पता है परसेंट करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आएगा? 12। ये बात बताओ 120 में से 12 की मैंने कमी कर दी, अब कितना बचेगा? 108। 112 में से 12, 120 में 12 की कमी कर दी, कितना बचेगा? 108। 108 ही बताओ, 100 थी अब 108 बची। कितनी की वृद्धि हुई है? 8 की। किससे हुई है? 100 से। कितने परसेंट? 100।
जीरो क्या कट गए 2, तो कितने परसेंट बचे 8। ये लिख लो, ये मेथड नंबर दूसरा लिख लो। एक मार्केट में फॉर्मूला भी चलता है आजकल, है ना, वो भी देख लीजिए। क्या है क्रमागत, जब आपको क्रमागत वृद्धि हर जगह नहीं लगता ये वाला, ये सक्सेसिव में लगता है, सक्सेसिव क्रमागत, क्रमागत क्रमागत वृद्धि या कमी हो। क्रमागत तुमने कहा या तो सर बढ़े या घटे, इंक्रीज या डिक्रीज हो। इसके कई नियम कानून है इस फॉर्मूले के, परीक्षा वाला चाहता है जब इसको फेल कर देता है। पहली बात तो ये फॉर्मूला जब लगेगा जब केवल दो वृद्धि होंगी। कितनी वृद्धि होंगी? दो वृद्धि दो कमी, केवल दो डिजिट पे काम करेगा। 3 डिजिट आ गए तो फॉर्मूला फेल हो गया। दूसरा दूसरा फॉर्मूला फेल कहाँ होगा? दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, पहले मैं ये कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला ये रहेगा एक्स प्लस का वाई, एक्स वाई बटे 100। एक्स का मतलब पहली वृद्धि, वाई का मतलब दूसरी वृद्धि, और बार लगा रहेगा परसेंट। जैसे वृद्धि होती है तो हमेशा ध्यान रखना, जब बढ़ेगा तो वहां प्लस का साइन आएगा, घटेगा वहां क्या आएगा? माइनस। बढ़ने के लिए आपको पता है जब बढ़ाते हैं हम तो कभी प्लस का साइन दर्शाते नहीं है, माइनस। 20 की वृद्धि हुई यानी एक्स का मान है 20, 10 की कमी हुई माइनस कितना है 10, प्लस यहां लिखोगे 20 गुणा 10 तुमने, और प्लस ये बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, बटे कितना आ गया? एक बार और क्या था? ए एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे तो 20 माइनस का 10 गुणा करोगे 20 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तुमने काट लो, काटा, बताओ दो जीरो कितनी जीरो गई? 2। ये बात बताओ 20 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे? 10, माइनस कितना बचा? 2। 10 में जो है कितने बचे? 8। ये प्लस का आया इसलिए वृद्धि हुई है, अगर यहाँ माइनस आ जाता तो कमी होती, तो इसलिए इसका क्या आएगा? 10 की वृद्धि। फेल हो जाएगा, उसने कहा 10 की वृद्धि हुई, फिर 20 की वृद्धि हुई, फिर कितने की हुई? 30। एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान। अब आगे कहाँ लगाओगे इसको? या फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा, एक संख्या और आ गई, 4 वृद्धि कर दी, कहाँ लगाओगे? लगेगा नहीं, इसको फिर लगाना पड़ेगा 3 बार। फिर ऐसी पर क्या रही है कि एक तो कान पकड़ो एक टेरा पकड़ो, समझ रहे हो? इसलिए आपको जो विधि मैं बताता हूँ वो हर जगह लगती है। जो रेशो बताई है ये विधि देखो, ये वाली हर जगह लगेगी बेटा। ये जो रेशो बताई है ना, यहाँ कुछ भी संख्याएं आपके यहाँ जो रेशो हमने बताई थी वो हर जगह लगेगी। इसलिए ऐसा नहीं मुझे नहीं आती, मुझे और भी आती है, तो विधि और आती है इसकी, लेकिन वो तुम्हारे ये हैं यहाँ पे वो फॉर्मूला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इनने कहा है किसी वस्तु पर 15 की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15% वृद्धि की जाती है, फिर 10% की छूट दी जाती है। देखो 8 की छूट का मतलब माइनस मान के चलो, छूट का मतलब क्या मान के करो? माइनस। माइनस तुमने कहा 15 वृद्धि एक्स प्लस का वाई, वाई का मतलब क्या है? माइनस का 8। देखो प्लस माइनस माइनस होंगी, एक्स गुणा वाई बटे बेटा कितना आ जाएगा? मुझे एक बात बताओ, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे? 7। ये बात 15 8 कितने होते हैं? 120 होते हैं बेटा। जीरो क्या कट गया? ये बताओ 12 में 10 का भाग दिया 1.2, ये बताओ इससे भाग करो क्या है? 5.8। 7 में 1.2 जाएंगे क्या आएगा? 5.8 लिख लो। और 25% की वृद्धि होगी। ये बताओ 20 की वृद्धि होगी तो 5 से कितना बढ़ जाएगा? 6। 20 का मतलब 1/5 ही होता है ना भाई, ओल्ड से क्यों न्यू। फिर 25 की वृद्धि, 25 का मतलब 1/4, 4 में 1 बढ़ाओगे कितनी हो जाएगा? 5। 5 5 हो जाएगा। देखो अब मुझे बताओ, पहले अनुपात बनाओ, पहले देखो इनको हम ये ध्यान रखना, रेशो में आमने सामने और क्रॉस में अपन काट सकते हैं संख्याओं को। जैसे 5 से क्या काट देंगे? 5। 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब पहले 2 आ गया और यहाँ क्या आ गया? 3। यहाँ करो गुणा 2 और 3। मुझे एक बात बताओ, पहले कीमत 2 थी, अब कितनी है? 3। पूछा है बढ़ी हुई कीमत को वापस लाने के लिए, बताओ 3 से 2 लाओगे तो कितना कम करोगे? 1। किससे करोगे? 3 से। 1 कम करोगे 3 से, गुणा किससे? 100।
1/3 का मान क्या बताया था? 33 सही 1/3। बहुत आसान। और 25 की तो तुम बोलोगे x प्लस का y, फिर क्या होगा? एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100। पहले तुमने कहा सॉल्व करोगे, तुमने कहा ये आलू 25 चौके 100, 4 पने 20। ये बात बताओ 25 और ये 30 कुल कितना हो जाएगा? 50। यानी संख्या 50% बढ़ेगी। कितने परसेंट बढ़ेगी? 50। पेपर ने ये नहीं पूछा था। यानी कोई भी संख्या 100 थी, 50 बढ़ेगी तो अब बेटा वो कितनी हो जाएगी? 150। 50 ये पहले वाली थी ओल्ड और ये न्यू। तुमने कहा हमने काटा 50 से 2 बार और कितनी बार? 3 बार। इसने कहा पहले इतनी थी अब हो गई, नई को पुरानी बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगी? किससे? 3 से। होना क्या है? तो कितना? 33 है 1/3। मैंने आपको अप्लाई करना आना चाहिए, विधि तो लग जाएंगी, विधि वाली बात नहीं है, विधि कोई सी भी लग जाती है। मैंने आप उस चीज को कितना 44 की वृद्धि होती है, कितने की होती है? 44। फिर 30 की क्या होती है? कमी। मूल संख्या के निबल प्रतिशत परिवर्तन, मतलब ये बताओ सेम का सेम है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100 लगाओ और खत्म करो। 44 गुणा 30 बटे बेटा कितना हो जाएगा? 100। देखो तुमने कहा काटो, बताओ जीरो क्या कट गया? जीरो। इनका करोगे तो क्या आएगा? 132। 44 दिया होते हैं 132। ये भाई बताओ ये बचे 14, इनको घटाए 14 माइनस ये देखो 10 का भाग दोगे 13 दशमलव क्या बचेगा? 2। 14 में 13 क्या हो रहा है? 0.8%। अभी लगभग में बोला है, लगभग 0.8 का मतलब तो एक ही दिख रहा है बेटा, एक। ये लगभग में है एक। सहमत हो क्या इस बात से? सहमत? 20% वाली क्या आता है? 120%। उसी प्रकार एक्स वाली है तो 100 में क्या जोड़ दिया? एक्स। आगे वालों इसमें 100 की कमी होगी, इसमें कमी हो, कमी का मतलब 100 में घटाते हैं एक्स की कमी, 100 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स ए। और इसमें कहा यदि नवीनतम कीमत एक बची, नवीनतम कीमत कितनी बची? एक। अब बची एक तो वस्तु की मूल कीमत बताओ, यानी जो पी का मान बताना। प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न देखो पी ऐसा कहीं। एक बात बताओ, ये 100 और 100 का गुणा करो कितने आ जाएगा? 10,000। ऊपर कर दो 10,000, 1 2 3 4। नीचे क्या बच जाएगा? ये 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स। नीचे ये बच गया, क्या बचेगा? 100 प्लस का एक्स और क्या माइनस 100 माइनस का एक्स। कौन सा विकल्प है? पहला वाला। 1,000 बटे क्या आएगा? 100 प्लस एक्स और 100 माइनस का एक्स। लिख लो। इतना बड़े, ये लाभ और हानि में लगेगा, ये बहुत इंपोर्टेंट होता है, लाभ हानि चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं। जितना बड़े उतना ही कम हो जाए। क्या बोला? जितना बड़ा है उतना ही क्या हो जाए? कम। यानी अगर x बड़ा है, x% बड़ा है और x% ही क्या होना चाहिए? कम। यानी जितने की लाभ हानि में ऐसा चलता है, जितने का लाभ हुआ है उतने की क्या होती है? हानि। तो ऐसे केस में हमेशा कमी होती है, हमेशा बेटा क्या होती है? कमी। और कमी क्या होती है? जितनी बड़े ना उसका वर्ग बटे 100। फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना, क्या बोला है? वो कमी बेटा क्या होती है? देखो एक्स स्क्वायर बटे कितना? 100। यहाँ देखो यहाँ से हम 20% की कमी हो रही, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बटे कितना करोगे? 100। कितना बच गया? 4। तो आंसर कितना आया था? 4। समझ गए? लिख लो ट्रिक कहीं। बताओ एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा गुणा करोगे तो बेटा कितने हजार आ जाएगा? 1,000। कितने हजार? 1,000। एक्स वर्ग हटाओगे तो इस पर कौन सा मूल लग जाएगा? वर्गमूल। अब सबसे बड़ी बात, 1,000 किसी का वर्गमूल हमें नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, देखो तुम्हें यहाँ विकल्प से करना सिखाऊं। यहाँ देखो ये बात बताओ, 30 का वर्ग कितना होता है? बोलो कितना होता है? 9। याद करवाएं कि नहीं करवाए? तो बोलो ना है। और 31 का कितना होगा? 961। 32 का 1,024। इसलिए वर्ग मर्ग याद करने की बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? यही सामने देख लो तुम्हें, है ना। जिनको नहीं है वर्ग याद मैंने कभी नहीं बना पा रहे जी। ये बात बताओ 1,000 है ना, 1,000 हमें किसी को नहीं पता ना, किसी को निकालना आता। एक ट्रिक होती है, अलग सिखाऊंगा मैं निकालने की, लेकिन कैसे विकल्प है तुम्हें पता होगी। 1,000 है, क्या है? 1,000 का मतलब 961 और बेटा किसके बीच में है? 1,024। पहली बात तो इधर तो आएगा नहीं, 961 और इसके बीच में, और 31 और 32 के बीच में एकमात्र विकल्प दिख रहा है 31 दशमलव कितना है? 6। तो एकमात्र विकल्प ये जो बेल रहेगा वो रहेगा 31 दशमलव किसका? 6 का।
यहाँ विकल्प में तुम देखो एकमात्र विकल्प है जो 31 और 32 के बीच में ही आएगा और